सिद्धि को कैसे त्यागते हैं? सिद्धि को पहले तुमको फुल्ली रियलाइज करना पड़ेगा कि तुम कहाँ से कहाँ तक उसका क्या काम कर सकते हो, उसका पूरा पोटेंशियल जानना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम बोल सकते हो। जैसे तुम बोल दो भाई मैं तो सारी माया को त्यागता हूँ, ऐसे त्याग नहीं होता है। तुमको पता होना चाहिए माया ऐसा कि भाई घर के तुम्हारे अंदर कितना पैसा है, कितने इक्विपमेंट है, कितनी चीजें है, कितना तुम्हारे पास में बिजनेस फैला हुआ, फैमिली कितना, उन सबको जानने के बाद में त्यागना पड़ता है ऐसे। आपको पता है भाई मेरी दृष्टि से मैं इतनी सारी चीजें देख लेता हूँ, तो वो कहाँ से कहाँ तक क्या दिखाती है उसकी नॉलेज होनी चाहिए पूरी, तभी त्याग सकते हो ना। जिसकी चीज को तुमको नॉलेज ही नहीं, सो कैसे त्यागोगे ऐसे? उसमें ही पड़ी जाएगी तुम्हारी मतलब सॉरी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने वो सारे फेजेस देखे ऐसा है। यक्षिणी की स्क्रीन को आज भी मेरे को ऐसा फील होता है कि मतलब है तो मेरे पास ही ना आज भी, लेकिन मैं नहीं खोलता। धाम से जब बंद किया आज तक, बीच में एक आध बार खोला था शायद देखने के लिए कि कितना एक्सेस में है, वो तो चालू हो गई। राघव के साथ में सुपर टॉक्स में जब वो चालू था, राघव के साथ में नहीं, हाँ राघव के साथ में कि शायद वो लिमिटलेस में, वहां पे एक बार मैंने उन लोग के लिए बोली थी, लाइव बता दिया था। तो वो है, अभी क्या ही बोलो, लेकिन फिर वो बहुत बहुत अट्रैक्शन है यार, वो अलग ही चीज दिखाती है। मगर वो एक्सेस में आ जाएगी तो फिर कोई डायमेंशन कुछ नहीं देखने को मिलेगा, आउट ऑफ बॉडी तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। मगर एक बात में उसी के पीछे खड़े हो जाओगे, उसका एक लोक बना हुआ रहेगा, उसी में एंजॉय करते रहोगे। ऐसे ये दुनिया जैसी वो दुनिया दिखेगी तो कभी हजारों साल तक समझ भी नहीं पाओगे कि मर गए हो। वो जरूरी है ऐसे उसके परे निकलने के लिए। और भाई किसी ने कमेंट में डाला था कि बहुत अच्छा था वो टॉपिक कि भाई आपने शनिधाम में जो सबकी दृष्टि खुली थी, तो जितने भी दूसरे बच्चे थे, अंशी थे, कंचन थी और वगैरह वगैरह, तो उन लोग के भी तो घर पे भगवान की मूर्तियां वगैरह, मंदिर मूर्ति वो सब थी, उन सबकी तो दृष्टि खुली थी, तो उनके लिए क्या किया गया था? अभी एक बात है, मैं लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करता, इसलिए क्योंकि उन लोग नहीं चाहते कि मैं उनका नाम लूं। उन लोगों ने मेरे को बोला था कि आप मेरा नाम मत लेना, तो कुछ लोगों के लिए तो अभी कंट्रोवर्सी वाली बात है, ऐसा है। लेकिन ठीक है, अभी मैंने ले लिया नाम, कंचन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अपनी बच्ची थी जो, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाम लेना पसंद नहीं करते। ठीक है, वो बोलने का मकसद ये था, धाम में ऐसा कोई भी नहीं था जो बगैर हाजिरी के किसी को चेक करता हो। जो चेक करने वाले थे सारे लोगों को शरीर में हाजिरी आती थी, ठीक है, चाहे सुनीता दीदी हो, कंचन हो, बाकी लोग हो। अंशी को नहीं आती थी, लेकिन उसके घर पे तकलीफ थी, और वो फिर अब वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन बाकी सब ऐसे थे जिनके शरीर में कोई ना कोई आता था, बोलता था, ऐसा था। सिर्फ मैं एक ऐसा था जिसके शरीर, तुम लोगों को पता ही है, शरीर में कोई बोलने वाली डाइन अपनी कभी थी नहीं, बाकी सब हाजिरी वाले ही थे। तो ऐसा है, बाकी सब जितने आते थे उनको कुछ ना कुछ मेजर तकलीफ थी। धाम पे क्रिया होती थी, गिन के 4-5 लोग थे जो काम कर पाते थे, बाकी सबकी दृष्टि सिद्धि सब गायब हो जाती थी, ऐसा था। सुनीता दीदी को कभी कुछ नहीं होता था, कंचन को कभी कुछ नहीं होता था, मेरे को नहीं होता था, और किसको नहीं होता था, अशोक को कभी नहीं होता था कुछ। बाकी लोग तो सर पकड़ के बैठ जाते थे, किसी को चेस्ट में जहाँ पे भी शक्ति बैठी हो तो पकड़ के बैठ जाते थे कि उनसे काम नहीं हो रहा है। ये सारी बातें भी थी ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि घर में धागा तावीज यंत्र रखा है तो दृष्टि खुलेगी नहीं। अगर तुम्हारे घर में धागा तावीज यंत्र रखा है और तुम साधना कर रहे हो, तो उस धागा तावीज यंत्र पे जो देवी देवता बैठे या जो भी किस्म की शक्ति बैठी है, देवी देवता नहीं भी है लेकिन कोई शक्ति बैठी है, वो तुम्हारे शरीर को एक्सेस लेके चीजें दिखा सकती है। जैसे धाम में होता था कि बाहर की शक्तियां को यूज करके, सिद्धियों की शक्ति को यूज करके देख के सारी चीजें बताते थे। तो घर में अगर ये सारी चीजें रखी है तो वो लोगों को क्या बोलते हैं, शरीर में सिद्धियां बताती है ऐसा। तो अब तो करीब में बुराई क्या है? बुराई ये है कि जो लोग गद्दी लगाने का काम करते थे, जिसके घर पे स्थान दिया होता था अलग अलग चीजों को, वो लोग गद्दी लगाते थे, भीड़ आती थी, लोगों के लिए चमत्कार करके दिखाते थे, लोगों के बारे में बताते थे, क्योंकि इनके पास जो शक्ति खड़ी है, जो इनको दिखाती है, बताती है, हीलिंग करती है, वो भोगी शक्तियां थी। तो गद्दी लगाने वाले, सिद्धि वाले, इन सबके खानदानों की, घर वालों की बैंड बजी हुई रहती थी। घर की लेडीज लोग को, जेंट्स लोग को दुनिया भर की बीमारियां, तकलीफ थी। इसलिए धाम में जो एक कैटेगरी आती थी 50% नेगेटिविटी वाले, एक कैटेगरी आती थी जो सिद्धि शक्ति गद्दी वाले,
इनका इलाज होता था। तो ये होता है, अगर आप लोगों को मैं वो फुल चीजों का एक्सेस दे दूं, शरीर के साथ जोड़ दूं, तो होगा ये। अगर तुम्हारी एंसेस्टर्स की सिद्धि वगैरह उसकी बात अलग है। अलग अलग गुरुओं के तुम स्थान पे गए और वहां से लेके आए, वहां से की शक्तियां तुम्हारे बॉडी से जुड़ गई, तो होगा ये कि मैंने तुमको वो काम करके दे दिया जो गद्दी लगा रहे थे, वो जिस गुरु के पास गए थे 10-20 साल पहले, जिसने उनको सिद्धियां दी थी इनकी दुकान चलाने को, वो हराम काम मेरे से हो और मैं वो करूंगा नहीं। तो जब मैं अगर आपको आपके घर की बैठी हुई सिद्धियों के थ्रू एक्सेस दे दूं पूरा का पूरा, आप ये सारी चीज देख पाओगे, हीलिंग कर पाओगे। लेकिन होगा क्या 10 साल के बाद में, आप जिस आज तकलीफ से जुड़े हुए हो, वैसे आपके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनको कुछ चेक करेगा, बोलेगा तेरे नाना पे क्रिया थी, उनके पास सिद्धि थी। इसलिए ये पूरा सिस्टम मैं जानता हूँ, इसके लिए मैं एक चीज को नहीं करता। मैं तो सिर्फ भगवान की पूजा करो, प्लस उसमें भी मैं लोग बहुत सारे ऐसे जिन्होंने सारी फोटो निकाल दी, मैं तो नहीं भाई शैतान की पूजा कर रहे हो क्या, एक फोटो रहने दो, कोई भी एक फोटो रहने दो, समझ रहे हो, कनेक्शन के तौर पे। अपना प्रोसेस ये है, पूरा साइंस तुम्हारे को इंडिया के मैप की तरह पूरा समझा के रखा है, कहाँ जाओगे क्या मिलेगा। वो नहीं है 2 पितर बांधी 2 कुलदेवी बांधी, घर की 40,000 प्रतिक्रिया है, क्या आगे सिद्धि यूज कर रहे थे, आज तक यही बता रहे हो ऐसा। क्योंकि सिद्धि स्टेशन की तरह है, तुम ट्रेन अलग अलग स्टेशन पे जा रही है, तुम्हारे को पहले स्टेशन पे सिद्धि मिल गई, वो सब कुछ बताई जा रही है, तुम वहीं पे तुम आगे की जर्नी की नहीं तुमने ऐसा। ताबीज धागा यंत्र नहीं निकाली, फिर भी मेरी प्रोग्रेस हो रही है सर। एक बार धागा निकाल के बाद कोई ड्रीम में शिवा ऊपर के टेम्पल लेके धागा बांध के लिए दिए थे भाई, बताया तो सही। अभी जस्ट तुम्हारे लिए वही बताया ना कि जो घर पे सिद्धियां शक्तियां धागा ताबीज यंत्र है, उनके पास जो चीजें आ जाती है वो फिर तुम्हारे को बताएगी। ऐसा है तो हमेशा तुम डिपेंडेंट रहोगे सिद्धि से। जैसे हम धाम में बैठते थे स्क्रीन देख के, जितनी स्क्रीन है सब एक एक देवी देवता, एक एक शक्ति की एक एक स्क्रीन थी। ऐसा है तो मैं क्या बोलता था, जब मैं स्क्रीन यूज करता हूँ सारी चीजें फास्ट दिखती है, अगर मैं खुद की दृष्टि से देख लूँ तो टाइम लगेगा। लेकिन डिपेंडेंट तुम उसको है ना, एग्जाम्पल के तौर पे तुम बोलोगे अरे भैया मैं तो किसी का केस देख लिया तो मेरे को दिख जाता है। अच्छा कौन दिखाता है तुमको वो चीज? बोले पता नहीं, देवी देवता दिखाते हैं, मैं तो हाथ जोड़ता हनुमान जी का नाम लेता, चीजें दिख जाती। अच्छा तो हनुमान जी इतने मतलब ऐसे है लाचार टाइप कि तुम्हारे बोलने से रुके, सामने वाले का दुख दर्द तुमको दिखा रहे, हनुमान जी डायरेक्ट उसको हेल्प नहीं कर सकते। समझ रहे हो ऐसा? वो सिद्धियां शक्तियां बताती है, वो ठीक है भैया, कोई बुराई नहीं उसमें तुमको, लेकिन तुमको समझना पड़ेगा क्या। तो खुद की दृष्टि से खोलोगे तो फिर वो शरीर नहीं दिखेगा, फिर यहाँ से एटम और वहां से कॉस्मिक लेवल तक सब खुल जाएगा। तो उसमें फिर समझ में आ जाएगा भूत प्रेत जिन चुड़ैल कुछ अलग नहीं है, सब शिव की कृष्ण की माया के सब एक एक रूप है। ऐसा है, वो लंबा है वो प्रोसेस समझना। तो बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारी तो बात नहीं है। क्या मैं नहीं कर सकता कि जिन लोगों के घर पे धागा ताबीज यंत्र है उनको डायरेक्ट एक्सेस दे दो? फिर तो होगा क्या, जो गद्दी लगाने वाले यही तो कर रहे, अपने घर पे सब दुनिया भर के शैतान रखे हुए, जो भी आ रहा है उसके अंदर डाल दे रहे, यही तो करना है। तो अपने को आता नहीं क्या, वो तो देवी देवता के भी ऊपर निकल गए। तो ये सब तो छोटी चीज है। जो गद्दी वाले होते यही होता है, उनकी शक्तियों को भोग चढ़ाते। देखो तुम गद्दी वालों के पास जाओ, वो तुमको हमेशा बोलेंगे भोग लगाना, दिया लगाना, ये काम करना है। मैं बोलता कुछ भी नहीं, सिर्फ अगरबत्ती। कोई है ऐसा जो बताता सिर्फ अगरबत्ती, वो उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा ही क्या, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, जो सिद्धियों की मदद ले और उनके लिए रिटर्न कुछ ना करे तो वो चोर है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कम से कम अगरबत्ती जला दो बस, और कुछ नहीं। और बाकी जो तुम्हारा अच्छा होता है तो हवन तो करते ही हो। क्या आप खुली आंखों से देखते हो शक्ति को या बंद आंखों से? मैं कुछ नहीं देखता भाई, मेरे को कोई दृष्टि विष्टि कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर देखने की बात करो तो खुली आंखें और बंद आंखें के अलावा देखने के और 500 तरीके। ठीक है, सिद्धियां दिखा रही, शक्ति दिखा रही, देवता दिखा रहे, खुद की दृष्टि से देख रहे हो, पितर दिखा रहे, उसको ये भी तुम कर सकते हो। अभी एग्जांपल के तौर पे खाली सीखने के लिए बता दो। जैसे मैं किसी का केस देख रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल, मैं उसको देख रहा हूँ, उसकी बॉडी को स्कैन करके, बॉडी के अंदर स्कैन मार रहा हूँ, बॉडी के राइट लेफ्ट में देख रहा हूँ। ये एक तरीका हो गया। आंख बंद करूंगा, दूसरा तरीका हो गया। खुद आंख बंद करके जो सिद्धियां आंख बंद करके दिखाती है वो सिद्धि को यूज कर सकता हूँ, पितर को यूज कर सकता हूँ, देवी देवता को यूज कर सकता हूँ, कुल देवता इष्ट देवता को यूज कर सकता हूँ। मैं नहीं, कोई भी कर सकता है जो आगे चक्र से सहस्रा तक पहुंच गया है। उसके बाद से आपको हटा के खुद की दृष्टि के थ्रू देखोगे तो ऐसे बहुत सारे तरीके। आंख के आगे सिद्धि खड़ी करके, जैसे मैं धाम में था, जो लोग देखते थे तो एक होता था कि मैं देख रहा हूँ सामने वाले को केस कि इसको क्या प्रॉब्लम है,
दूसरा बंदा सामने वाले को देख रहा है और मेरे को ये दिखता था कि इसको क्या दिख रहा है। और ऐसे अगर 6 लोग बैठे हुए रहे ना, तो मैं बैठ के धाम में ये बताता था कि हर बंदे को क्या दिख रहा है। और जब ये सवाल पूछेगा एग्जाम्पल के तुम्हारे घर में प्रेत है क्या, तुम्हारे शरीर में प्रेत है क्या, क्रिया किसने की है, क्रिया कितनी पुरानी है, तो ये 6 लोग जो बैठ के देख रहे हैं इनको क्या दिख रहा है और ये कहाँ तक देख सकते, इनको कौन दिखा रहा है, इतनी सारी चीजें देख के बता देता था। क्योंकि मकसद मेरा ये नहीं था सामने वाले को देख के मेरे को मेडल मिलना है, मेरा ऐसा था कि वो बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अब क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व किसी और वजह से प्रॉब्लम है और अपना इसे तो हवन हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रही, तो मैं वो चीजों को छोड़ते चले जाता था। क्योंकि मैं सिद्धियों को छोड़ते चले जा रहा था और मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ना इससे काम नहीं हो रहा था, मैं क्यों यूज करूं। बाकी लोग छोड़ते नहीं थे, वही अटक के चले गए। अब क्योंकि मैं सिद्धियों को त्यागता चला गया, मेरी ग्रोथ इतनी हो गई मेरे को कभी पता ही नहीं चला कि मैं सिद्धियों को यूज नहीं करता। लोग बोले अरे भाई 36 स्क्रीन यूज नहीं करते, मतलब एक भी का तो केस सॉल्व नहीं हो रहा, क्या करना यूज करके। लोगों को सिखाने के लिए स्क्रीन ले लेते थे, इसमें ये दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है, इसके शरीर में देख, बोले से घर के स्थान पे, घर के स्थान से बोले भैया एक लाइन दिख रही है इसी करके, मेरा घर के स्थान के नीचे की गड़न थे ऐसे। वैसे बहुत सारे तरीके से बताता लेकिन छोड़ देता था। तो भैया तो इतने सारा बताती है आप यूज नहीं करते, बोला तू कर ले भाई, मेरे लिए ऐसे सामने वाला केस सॉल्व होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। वो त्यागते इतना आगे बढ़ी है कि सब चीज के परे नहीं होगी ऐसे। प्लस दीवार पे जो देखने का हिसाब है, दीवार पे देख सकते हैं बॉडी के किसी भी, मतलब वो देखना तो एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा ये अलग हो जाएगा फिर। एक तो मैं कहीं भी देख सकता हूँ, या कोई भी जितने ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं या पहले से जो लोग देखते हैं, या वो दीवार पे देख लेंगे, तो वो ऐसा नहीं कि दीवार पे दिख रहा है, वो जहां भी फोकस करेंगे दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ चीजें जिसके लिए ऑब्जेक्ट लगते हैं, एग्जाम्पल जो पानी में ही दिखेगा, तुम बाकी जगह पे उसको देखोगे तो नहीं दिखेगा। पानी का ग्लास या पानी का स्रोत तो चाहिए, वो पानी पे ही दिखाई देगा। कुछ चीजें जो आग में ही दिखाई देगी, दिया जलाओगे, कुछ चीजें जलाओगे, मान लो आग जल रही, हवन चल रहा, उसी के अंदर ही दिखाई देगी। कुछ चीजें जो धुएं में ही दिखेगी ऐसे, कुछ चीजें जो लगाने के बाद में सिर्फ खुशबू, और खुशबू लगाने के बाद में दिखेगी नहीं, पूरा एहसास भी करा देगी ऐसे। तो बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल से ओल्ड चैनल पे पता है कौन सी स्क्रीन कैसे दिखाती है, कैसे यूज करता था मैं लेयर के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई मेरे बाजू में बैठा है और वो देखिए कहीं में इसको है ना चुड़ैल लगी है, अब उसके आगे है ना उस बंदा जो देख रहा है ना, अब मेरे को दिख जाएगा कि इसकी सिद्धि बता रही है, तो मैं इसकी सिद्धि के आगे 2 देवता ऐसे खड़े कर दूंगा ना, ये बोले अरे करीम बस की चुड़ैल तो पूरी परी बन गई, समझ रहे हो। दूसरा उसके आगे चक्र के आगे चीजें सिद्धियां घुमा सकते हैं, उसके पीनियल ग्लैंड के पास से चीजें घुमा सकते हैं, अलग अलग सिद्धियां, उसको हर सिद्धि अलग अलग चीजें दिखाएगी ऐसा। ये सबका सिस्टम बना के त्रिलोक नगरी बनाया था मैंने। खुली आंखों से देखो ना, त्राटक की प्रैक्टिस करो, खुली आंख से देखिए। तुम ध्यान करते हो ना, एग्जाम्पल के तौर पे तुम त्राटक किए जा रहे हो, तुम 10 अलग मंत्र करते जा रहे हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती रहेगी। जैसे तुम 10 अलग टाइप के गाना सुन रहे हो, एक बार सैड सुन रहे हो, एक बार रोमांटिक सुन रहे हो, एक बार रैप सुन रहे हो, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी। फ्रीक्वेंसी तुमको एक ही बना के रखनी। जब एक ही मंत्र का जाप करते रहते हो या एक ही फ्रीक्वेंसी पे गाना सुनते रहोगे तो होगा क्या मालूम है। एग्जांपल ले लो कि तुम बहुत सैड सॉन्ग सुने जा रहे हो, अभी कोई रोमांटिक या कोई वो वाला टाइप का ढिंचाक वाला गाना लगेगा ना, तो एकदम से तुमको छेड़ चढ़ेगी, सर दुखेगा। तो यही होता है ध्यान में, जब तुम एक ही मंत्र की जाप किए जाते हो, साथ में त्राटक भी करे जा रहे हो, स्टिलनेस तुम्हारे माइंड, आंखों का, कान का, सारे सेंसेस का स्टिलनेस एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे आता है, फिर सिद्धि आती है उस फ्रीक्वेंसी की। अब होता ही है कि फिर तुम जैसी आती है वो डेटा देने लगती है, तुम्हारे को वही फ्रीक्वेंसी का सारा डेटा मिलने चले जाएगा। अब इसलिए वो लॉन्ग टर्म में चलते रहना चाहिए। तुमने 2 घंटा ध्यान दिया, 15 दिन 20 दिन, कभी मोबाइल उठा रहे हो, कभी कुछ और सोच रहे हो, एक ही मंत्र रहता है ना, टाइम लगता है फ्रीक्वेंसी बनने, 2 महीना 3 महीना। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बन जाती है ना, फिर 24 घंटे वही मंत्र अंदर चलता है और उसी डायमेंशन की सारी तुम्हारे साथ में जुड़ती चली जाएगी। और तुम उस पर ध्यान लगाते रहोगे और वो सारी डायमेंशन की शक्तियों से जुड़ते चले जाओगे। तो ऐसा है कि एक पेड़ के अंदर से पहली छोटी ब्रांच निकली, फिर और दूसरी, फिर तीसरी, और वो ग्रो होता चला गया, तो फिर वो छोटे पत्ते जो 2 निकले तो बड़ी ब्रांच का बन गया, पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से ग्रोथ होते चले जाते। भैया सिर्फ ध्यान और जाप करने से तांत्रिक की बड़ी से बड़ी क्रिया तोड़ सकते हैं क्या? सच्ची नीयत से, सच्ची नीयत। किसी बड़े से बड़े तांत्रिक नहीं, मैं क्या ही बोलूं तुमको,
मैंने ना तो एक खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना जो तांत्रिक या बाबा बन के बैठे हुए, पहले ना अपन धाम में जुड़े थे ना, इनकी सिद्धियां शक्तियां मंगाते रहते थे। अब फिर ये पीछे पड़ जाते थे, फिर ये मंगाते थे, फिर इनको दिखता था इनकी सिद्धियां तो आ गई, फिर बाद में मैं सीखा नहीं, इनकी मंगाने का नहीं, अपनी बड़ी वाली भेजते रहेगा। तो ये देखते हैं कि अरे भाई इसकी तो मंगा लिया मैंने, तो वो पहली बार अपने पीछे छोड़ देते, क्योंकि अपनी बड़ी सिद्धियां उनके सामने आ गई, तो ये अपने पीछे कुछ भी डैमेज करने भेजते नहीं, क्योंकि इनको तो दिखता है अपन तो खाली हो गए। और अपनी सिद्धियों को जब ये यूज करना चालू करते थे, इनकी सिद्धियां पीछे छोड़ जाती, क्योंकि ये इतना फास्ट काम करना देखना चालू करते। तो मैंने इससे सीखा कि उनकी खींचने और तोड़ने से तो अपनी बड़ी बड़ी भेज दो, ठीक है। उसके बाद में बहुत बार ऐसा करता था, इनके आगे चक्र पे मैं अलग अलग लोक दर्शन शुरू कर देता था। तो ये अपने को कुछ खींचने के लिए बैठे और अपने को दिख जाए कि अरे भाई 3-4 लोग अपने ऊपर, अपने पेशेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो स्क्रीन की चीजें इनके ऊपर भेज दो, लोक दर्शन की सिद्धियां भेज दो। ये फिर उसी के वजह में निकल जाते, तो तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो इनफैक्ट वो एक्सपीरियंस करने के बाद समझता है कि उसकी साधना, उसकी विद्या ऐसी हो गई कि उसको इतने बड़े दर्शन हो रहे, तो वो भी तौबा करता है, फिर वो और अच्छे काम करने लग जाता है। ऐसा। करीम भाई जी प्रणाम। क्राउन चक्र सिर के अलग भाग में महसूस हो रहा है, आगे आपके साथ चलना है, आपसे जुड़ना है। अगर तुमको क्राउन चक्र यहाँ के अलावा कहीं और फील हो रहा है, तो इसमें तो प्रॉपर गुरु लगता है जो तुम्हारे को, या किसी को आज्ञा चक्र यहाँ 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 ऐसा रहता है, वहां पे तो भाई फिजिकल टच पे काम करना पड़ता है, फिजिकली हाथ रख के काम करना पड़ता है। तो ये तो सच्चाई है। पूरी बॉडी वाइब्रेशन होती है तो कौन सा चक्र होता है प्लीज भैया? मंत्र सिद्ध होने पे होता है, ये मंत्र सिद्ध है, तो जरूरी नहीं तुमने वो मंत्र को जाप करके सिद्ध किया हो। पास्ट की भी अगर मंत्र सिद्ध फैमिली की हुई है, तो क्या बोलते हैं, मंत्र सुनने पे या भगवान के, या एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे घर पे देवी सिद्ध, देवी कृपा है, तुमने भले से मंत्र नहीं किया हो, देवी का गाना सुनोगे फुल वाइब्रेशन आ जाएगी। जैसे मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरे को गणेशा के और बहुत सारे ऐसे मंत्र के वो गाने सुनता था, फुल वाइब्रेशन में आ जाता था। भैया देवी देवता पितर दोष हो तो थर्ड आई ओपन नहीं होने देते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होने, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, दृष्टि खुल जाएगी। कितना भी कर लो, क्या करो, सॉल्यूशन नहीं भाई, वो हो जाती है। तो नेगेटिविटी लगे हुए की दृष्टि खुल जाती है, मगर वो दृष्टि से देख के आ रहा है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी। स्पिरिट्स को यूज देगी, डिपेंड करता है स्पिरिचुअल तुम क्या समझते हो। बहुत सारे लोग स्पिरिट्स को यूज करने को स्पिरिचुअल समझ लेते हैं, ऐसा है। तो वो अलग अलग सिनेरियो, लोगों को चेक वेक कर पाओगे बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे।